मुट्ठी भर लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई, जिसको अमेंड कर रही है प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में। और उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, जो उसमें आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं और जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है और जो लाभ उठाया गया है, मैं समझता हूं कि आज उन पर कार्रवाई जो प्रदेश सरकार ने की है वो आने वाले समय में प्रदेश की जनता के सामने वो चेहरे आएंगे। और जो ये अमेंडमेंट होके जो ये हिम्स केयर की जो मशीन जिसको कि इंश्योरेंस से जोड़ा जा रहा है, उसका लाभ हमारे प्रदेशवासियों को मिलेगा, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप अपना चश्मा बदलें, अपना राजनीतिक चश्मा बदलें तो आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको सुझाव भी देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री थे, आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी अपना इलाज के लिए दिल्ली गए थे। तो ये आपके समय की सेवाएं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो रोबोटिक सर्जरी का जो खर्च है लगभग 5 लाख रुपए आता था, लेकिन आज ये सुविधा प्रदेश में उपलब्ध होने के कारण 30,000 से 80,000 रुपए में ये सुविधा उपलब्ध हो रही है हमारे लोगों को। ये व्यवस्था परिवर्तन है जो आपको भी पता है, लेकिन आप जो है चुप बैठे हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ता। ये क्या कम बदलाव आपको देखने में मिल रहा है? किसी भी सरकार का मुख्य ध्येय, सबसे सर्वोच्च जो प्राथमिकता होती है वो बेहतर सुविधाएं, जो स्वास्थ्य के संदर्भ में बेहतर शिक्षा और हर गांव को, हर क्षेत्र को सड़कों से जोड़ना, बेहतर सड़क व्यवस्था, ये सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी सरकार की रहती है। 5 वर्ष जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कार्यकाल पूरा हुआ, चुनाव हुए, 5 वर्ष की नाकामी का आईना जब प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया, सत्ता से बाहर करके 2022 में कांग्रेस को जनादेश मिला, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी। और जो परिस्थितियां थी, चाहे वो कर्मचारी वर्ग था, चाहे वो किसी भी विभाग की बात करें, तो अव्यवस्था का आलम था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को देने का जो प्रदेश के वासियों को संकल्प लिया, और जो विरासत में अव्यवस्था हमारे विपक्ष के साथी फैलाकर गए थे, स्वास्थ्य सुविधाओं का जो मूलभूत ढांचा था वो अविकसित था, इनके द्वारा कोई कुछ भी कोशिश नहीं की गई। उसको व्यवस्थित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन का, और उस व्यवस्था परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम करना शुरू किया। और आज 3 साल 8 महीने वर्तमान सरकार के बीत जाने के बाद उस व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में देखने में आया। मैं बड़ा हैरान होता हूं, मुझसे पूर्व जो हमारे विपक्ष के साथी जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, और बीच बीच में चाहे वो नेता प्रतिपक्ष थे, चाहे पूर्व में जो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, और जो एक इसमें सदस्य हैं जिनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया, मैं तो ये समझता हूं कि आदरणीय श्री विपिन परमार जी को आज भी इस बात का दुख है कि क्यों उनको स्वास्थ्य मंत्री से उतारकर अन्य जिम्मेवारी दी गई। वो कारण उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो बेहतर जानते हैं, उनके साथी बेहतर जानते हैं। लेकिन जब किसी भी विभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं, ये पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है किस तरह से बदलाव आज स्वास्थ्य सुविधाओं में आया है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आज प्रदेशवासियों को मिल रही है। तो विपक्ष के साथियों का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि ये उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन क्योंकि
इनकी एक ही मंशा है और इनका एक ही संकल्प है कि विपक्ष में रहकर सिर्फ विरोध करना है और ये अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो जो हमारा सिविल हॉस्पिटल अर्की था वो एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल था। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दाड़लाघाट घोषित तो हो गया, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन पद सृजित ना होने की वजह से, पद क्रिएट ना होने की वजह से वो खाली बिल्डिंग बनकर रह गई थी और वो फंक्शनल नहीं हो पाया था। सिविल हॉस्पिटल कुनिहार में डॉक्टर्स का अभाव था और इसी तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, चाहे वो चंडी है, चाहे वो बागा है, चाहे वो नागू घाट है, वहां पर डॉक्टर्स का अभाव था, डॉक्टर्स नहीं थे। सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में बनी और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास किए गए और आज उसका परिणाम यह है कि आज सिविल हॉस्पिटल अर्की में 17 डॉक्टर जो है वो कार्यरत हैं और आज वो रेफरल हॉस्पिटल नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्र से वहां पर अपना इलाज कराने लोग आते हैं। ये जो है व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दाड़लाघाट में जहां पद सृजित नहीं थे, ना डॉक्टर्स के ना पैरामेडिकल स्टाफ के, तो वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभापति महोदय, तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान लिया और पद क्रिएट किए गए और आज वहां डॉक्टर्स और वहां पर नर्सेज और फार्मासिस्ट जो है वो बेहतर सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को दे रहे। ये व्यवस्था परिवर्तन है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपने बिल्कुल गलत कहा, आपने तो अपना आंकड़ा भी गलत दिया रणधीर जी। आपने मलोखर हॉस्पिटल की बात करी तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो मलोखर है वहां पर आज भी एक डॉक्टर कार्यरत है और वो किसी ट्रेनिंग पर गई है और वो ट्रेनिंग के बाद वहां पर जो है डेपुटेशन पे डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। वो मेरे साथ लगता क्षेत्र है। आप जो है इस बात पर जरूर ध्यान दें, आप गुमराह ना करें हाउस को। प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। आपके समय में जो कोई गंभीर बीमारियां हो जाती थी तो उसके लिए हमारे जो पेशेंट्स थे उनको बाहरी राज्यों में जाना पड़ता था और मुझे याद है कि माननीय जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी अपना इलाज के लिए दिल्ली गए थे। तो ये आपके समय की सेवाएं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसमें मैं आपके संज्ञान में कुछ बातें रखना चाहता हूं कि जो आज इन 3 वर्ष और 8 महीने में जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और जो आज जो मरीजों को जो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सबसे जो स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि हम सुधार की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण सुधार हुआ है वो है रोबोटिक सर्जरी का। आज रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में हुई है, चाहे वो आईजीएमसी हो, चाहे वो टांडा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय है। इसके साथ साथ चमियाना हॉस्पिटल में भी ये सुविधा आरंभ की गई है, जिसकी सुविधा, जिसका लाभ जो हमारे प्रदेशवासियों को मिल रहा है। और इस सुविधा की प्राप्ति के लिए हमारे जो लोग थे वो बाहरी राज्यों में जाते थे। अब प्रदेश में आम आदमी भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकते हैं, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी का जो खर्च है लगभग 5 लाख रुपए आता था, लेकिन आज ये सुविधा प्रदेश में उपलब्ध होने के कारण 30,000 से 80,000 रुपए में ये सुविधा उपलब्ध हो रही है हमारे लोगों को। ये व्यवस्था परिवर्तन है जो आपको भी पता है, लेकिन आप जो है चुप बैठे हैं। जब और आईजीएमसी शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रदान करने के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और 256 स्लाइस सीटी स्कैन जो मशीन है, जो सबसे हाई एंड मशीन है, सबसे अत्याधुनिक जो है मशीन है, सीटी स्कैन की जो मशीन है, इसकी खरीद के लिए 12 करोड़ रुपए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं।
आज यहां पर आईजीएमसी में पैट स्कैन की सुविधा शुरू हुई है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ता। यह क्या कम बदलाव आपको देखने में मिल रहा है? टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों में पैट स्कैन मशीनों की खरीद के लिए टेंडर किए जा चुके हैं, जहां आने वाले समय में वहां के लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। शिमला के जो चमियाना हॉस्पिटल है, आईजीएमसी शिमला में अत्याधुनिक जो 3 टेस्ला एमआरआई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। वर्मा जी, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी इस बात की जानकारी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चमियाना हॉस्पिटल, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए जो है जारी किए जा चुके हैं। और ये वो फैसिलिटी है कि एक बार एक ब्लड सैंपल से जो है आप कई तरह की जांच इससे करवा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट भी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी होगी। ऐसी मशीन जो है आज यहां पर लगने जा रही है, ये आपको नहीं दिखता। मैं समझता हूं कि आप अपना चश्मा बदलें, अपना राजनीतिक चश्मा बदलें, तो आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। यह मैं आपको सुझाव भी देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बार जो 15 अगस्त माननीय मुख्यमंत्री जी जब चीफ गेस्ट के तौर पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने एक घोषणा की, और उसमें जो आउटसोर्स पे जो स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्ट और ऑपरेशन थिएटर सहायकों और प्रयोगशाला टेक्नीशियंस के लिए 25,000 रुपए पर मंथ जो है उनकी सैलरी की गई, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18,000 रुपए प्रति माह संशोधित पारिश्रमिक की घोषणा की है। ये क्या कम है? आपके समय में तो नौकरियां तो छोड़ो, जो लगे हुए थे उनको भी सैलरीज प्रॉपर नहीं दी जाती थी। सरकार ने सीनियर रेजिडेंट जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका स्टाइपेंड 40,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति माह, और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट का 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए किया है। ये भी आपको बदलाव नजर नहीं आता। आपने रणधीर शर्मा जी यहां पर मौजूद नहीं है, आपने एम्स की बात की थी। आपने कहा था कि ये एम्स किसने बनाया, तो मैंने जवाब दिया था कि एम्स कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ने इसकी शुरुआत करी। नेहरू जी का ये विजन था। और 1956 में माननीय सभापति महोदय, 1956 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय पहला एम्स शुरू किया गया था। ये उनका विजन है, उनकी दूरदर्शिता है। और आज जो फैला है ये पूरे देश में एम्स स्थापित किए गए हैं, जिसमें बिलासपुर में, जिसकी ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये मूलभूत ढांचा कहां से शुरू हुआ ये भी मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा आपने हिमकेयर की बात करी, और हिमकेयर के पे बहुत आपने चर्चा करी, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिमकेयर जो है बहुत अधिकतर पात्र लोगों को नहीं इसकी सुविधा मिली, और ये सिर्फ चुनिंदा लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई, जिसको अमेंड कर रही है प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में। और उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, जो उसमें आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं, और जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है और जो लाभ उठाया गया है, मैं समझता हूं कि आज उन पर कार्रवाई जो प्रदेश सरकार ने की है, वो आने वाले समय में प्रदेश की जनता के सामने वो चेहरे आएंगे। और जो ये अमेंडमेंट होके जो ये हिमकेयर की जो मशीन, जिसको कि इंश्योरेंस से जोड़ा जा रहा है, उसका लाभ हमारे प्रदेशवासियों को मिलेगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और हाँ, ये जो रणधीर जी ने एक बात जरूर करी कि जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स की जो पोस्ट जो खत्म की है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बहुत से जो ऐसे एएनएम जिन्होंने की है और जो आज बेरोजगार हैं, उनके लिए जरूर हमें नीति बनाने की जरूरत है, ताकि जो ये हेल्थ, क्योंकि वो एएनएम जिन्होंने की होती है, एएनएम का डिप्लोमा जिन्होंने किया होता है, उनको हेल्थ वर्कर जो है वो उनको इस पोस्ट पे के लिए पात्र होते हैं। तो ये इनके बारे में जरूर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि काफी संख्या में हमारे पूरे प्रदेश स्तर पर जो जिन्होंने एएनएम का डिप्लोमा किया है, उनके लिए जरूर हमें सोचना है। ये मेरा सुझाव आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं देना चाहूंगा। इसके अलावा जाइका प्रोजेक्ट के सहयोग से जो 1710 करोड़ रुपए
जो एक डीपीआर बनाकर दी गई है और इसके तहत स्वास्थ्य उपकरणों के लिए और जो हमारे स्वास्थ्य अधोसंरचना है उसको मजबूत करने के लिए जो है 1710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ जो आने वाले समय में हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और जायका चरण 2 के तहत जो है 1617 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृति के लिए भेजी गई है, जिसकी स्वीकृति जल्द ही मिल जाएगी। इसके तहत भी जो है बहुत से आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे, जिसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरा प्रदेश जो है, पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा दी गई हैं, जिसमें जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक तथा लाहौल स्पीति एवं भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 2 स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत कर प्रदेश में कुल 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं। तो यह भी मैं बताना चाहूंगा। और हर केंद्र में मशीनरी एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति केंद्र दिए गए हैं तथा इनमें 6 विशेषज्ञ चिकित्सक और 134 प्रकार की लेबोरेटरी सुविधाएं, आधुनिक MRI और CT स्कैन मशीन, 8 स्टाफ नर्स, 2 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो ये मैं अपने विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि इस बात को भी आप सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी मेडिकल सीटों की संख्या जो पहले आपके समय में 270 हुआ करती थी, आज 597 करने का प्रस्ताव रखा है। एक ही चरण में पीजी सीटों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी पहली बार प्रस्तावित की गई है। ये इसका उद्देश्य हमारे प्रदेश में बेहतर सुविधाएं मिले, हर पीएससी में डॉक्टर्स की सुविधा मिले, ये इस दृष्टिकोण से जो है ये फैसला लिया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के मासिक वेतन में 78% ऐतिहासिक बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन जो पहले 33,660 रुपए हुआ करता था, अब सीधे जो है उसको 60,000 रुपए प्रति माह उसको किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उनसे न केवल प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन है और विपक्ष के साथियों ने जो ये प्रस्ताव नियम 133 के तहत लाया है, मैं इसका विरोध करता हूं और आग्रह करना चाहूंगा कि ये प्रस्ताव वापस लें और जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है जिनको आगे प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है, इसको स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार का साथ दें और जो आने वाला जो कार्यकाल है उसमें कम से कम जो आपकी गलतियां रही हैं इन 3 साल 8 महीनों में, जो आपने लगातार जब भी विधानसभा का सत्र हुआ है उसमें आपने उसमें विघ्न पहुंचाने की कोशिश की है और जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए वॉकआउट करने की जो परंपरा आपने शुरू की है, उस पर अगर आपको प्रदेश की जनता के सामने जाना है और जवाब देना है तो ये जो अभी लगभग 1.25 साल का जो कार्यकाल बचा है इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं और प्रदेश सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में सहयोग दें। धन्यवाद सभापति महोदय। बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा है तो अब सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक्स सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक हिमटेक्स सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 March 2027।